निरंतर चैनल में मैं सर वर्मा और निरंतर संस्था की तरफ से आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि टीजीटी 2016 के विज्ञापन में चयनित हिंदी के पद पर आप धीरेन्द्र कुमार सोनकर हम लोग के बीच में हैं, जो आप जिला फतेहपुर से हैं और आपका नाम धीरेन्द्र कुमार सोनकर है और पिता का नाम बनवारी लाल सोनकर। आप बिंदकी क्षेत्र से हैं फतेहपुर में, और बिंदकी में फरहतपुर जिला फतेहपुर और गांव का नाम फरहतपुर है, लेकिन आपकी तहसील बिंदकी है, वहाँ से के रहने वाले हैं आप हैं। और आपने इलाहाबाद में रहकर बहुत ही कम समय में और पहला ही विज्ञापन में आपने चयन को पाया है और आप चयनित हैं हिंदी के पद पर। और बड़ी अच्छी बात है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयन और अच्छे अंकों के साथ आपने चयन को पाया है और जो हम लोग के बीच में है। और हमारे शाम के बैच में पढ़ा करते थे आप निरंतर संस्था में, और आपकी सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र ये रहा कि आप बहुत ही रेगुलर रहा करते थे। और जो हम लोग के बीच में आप उपस्थित हैं और अपनी सफलता के बारे में हम लोग को बताएंगे, और आप सभी लोग को कुछ पढ़ाई के बारे में भी आप तरीके बताएंगे। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उनकी बातों से बहुत ही आपको लाइफ में बदलाव आएंगे। और बहुत सारे लोग अपने लाइफ में निराश रहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरेन्द्र कुमार सोनकर ये साबित कर दिए हैं कि अगर पढ़ाई, परिश्रम, कर्म, आप कर्म को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और कर्म में इतनी ताकत होती है कि आपने साबित कर दिया कि परिश्रम से ही सफलता हासिल की जा सकती है। तो आज धीरेन्द्र कुमार सोनकर जिला फतेहपुर से हैं और हमारे बैच में चूँकि फतेहपुर से बहुत कम लोग आया करते थे, लेकिन आपने सिलेक्शन पाया है और संख्या भी कम थी, आप उस बैच में अकेले थे। और जो आपने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी के पद पर आप चयनित हो गए हैं और आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे और इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस पे भी आप उन प्रश्नों के जवाब भी बताने का प्रयास करेंगे। तो धीरेन्द्र कुमार सोनकर जी, मैं बुलाना चाहूँगा आपको। सबसे पहले सर को मेरा प्रणाम और उन गुरुजनों को मेरा प्रणाम जो आज मुझे सफलता के एक कदम पे पहुंचाए हैं। सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और मेरे श्री एस.एल. वर्मा गुरु जी और मेरे बड़े भैया जितेंद्र कुमार सोनकर और वीरेंद्र कुमार सोनकर के सहयोग से आज सफलता हासिल हुई है। सफल होने के लिए अर्थ से ज़्यादा, पैसे से ज़्यादा कीमत होती है मनुष्य का समय और कर्म। अगर दो चीज़ वो अपनी सफलता के लिए लगन से लगे तो सफलता निश्चित आज नहीं कल कदम चूमेगी। सर के लिए पंक्ति कहना चाह रहे हैं। शिष्य सरल सत्पात्र को फलता है गुरु ज्ञान, गुरु की राखे आन जो रहे उसी की आन। जब इस संस्था पे हम पूरा श्रेय हमारा सर जी को है। हम जब आए सर हमसे क्वेश्चन पूछते थे, आंसर देते थे, टेस्ट करवाते थे और सिलेबस हम बार बार रिवीजन करते थे। सफलता के लिए सबसे मुख्य बिंदु ये है कि अधिक किताबें न पढ़ें, कम पढ़ें, अधिक बार पढ़ें। सर का नोट्स पढ़ें, सर की बताई गई दिशा की तरफ जाएं, किताब पढ़ें, जो कहें उतना ही पढ़िए और अपनी एनर्जी को उतनी ही फोकस करिए जिसमें आपको सफलता अधिक मिले, कम समय मिल सके। सफलता सभी लोग करते हैं, सही दिशा सबसे बड़ी चीज़ है। बिन गुरु ज्ञान न हुई, आज तक जितने महान पुरुष हुए हैं वो गुरु के द्वारा ही मार्ग पे पहुँचे हैं। सर जी सब आंसू आ रहे, आप तो हंसना चाहिए, आंसू क्यों आने लगे? सर
कि क्लास कभी मत छोड़ना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, एक एक बिंदु ध्यान से सुनना और नोट्स बना लेना। इसके बाद उसी को बार बार रिविजन करना। कभी कभी ऐसा होता हम पढ़ लेते हैं सब पूरा सिलेबस, और बाद जब पेपर मिलता है तो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है वो कन्फ्यूजन, हमें कंफ्यूज कर देती है। 125 क्वेश्चन में कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है, और उसके बाद 8-10 क्वेश्चन टफ मतलब कठिन आ जाते हैं, जिससे हम सिलेक्शन से बाहर होने की चांस अधिक हो जाता है। कन्फ्यूज तभी होते हैं जब हम उसको रिवीजन नहीं करते, अधिक किताबें पढ़ते हैं मार्केट की, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ समय बर्बादी है। गुरु श्री हमारे जो भी बताएं आपको कौन सी किताब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वही पढ़िए। सिर्फ सफलता एक ही बार में आपका कदम चूमेगी। अच्छा धीरेन्द्र जी, आप क्या आप महसूस करते हैं कि सफलता के लिए जिनके पास पैसे हो वही उन्हीं को ही नौकरी मिलती है, क्या ऐसा कुछ? नहीं सर, मनुष्य के अंदर कर्म हो सर और लगन हो तो पैसा बीच में सर कभी नहीं आता। भगवान उसके रास्ते खोल देते हैं सर। क्योंकि आपको भी कहीं पैसे के चैलेंज तो आए होंगे? बहुत हैं सर। हम बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते हैं। माता पिता हमारे धूप में खेती में काम करते थे, और हम इलाहाबाद जब यहाँ जाते थे हमारे देख के आंसू आते थे, और यही ग्लान होती थी कि हमें माता पिता की पूर्ण सेवा करने की है, घर बैठने की है। आज वो खेत में काम कर रहे हैं। इस चीज़ सब सोच के आए, और मेरे माता पिता जी कर्म थे, मुझे इतने अच्छे गुरु मिल गए। आप कहीं रहिए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, जितना असर कहें उतना करिए। देखना एक दिन नेट GRE प्रोफेसर TGT PGT हर एग्ज़ाम आपके निकल जाएंगे एक ही बार में। बस जितना कहें सर उतना पढ़िए। अच्छा धीरेन्द्र जी, आप जब तैयारी करते थे, चूँकि फतेहपुर ज़िले से आप हैं जी सर, और बिंदकी तहसील से, और जो थाना भी कोतवाली भी शायद बिंदकी है? थाना से चांदपुर है। अच्छा चांदपुर, मतलब तहसील आपका बिंदकी लगता है। जी सर। और देखिए फतेहपुर से बहुत कम लोग ही हम लोग के बीच में पढ़ाई किए, लेकिन आप आए और जितना मन से आप लगे और कोई नहीं लग पाया। कुछ लोग लगे थे और शायद योग्यता ना पूरी हो पाई हो, तो कभी निराश नहीं होते थे आप? जैसे पढ़ाई करते थे, जैसे 16 विज्ञापन में लगे थे, ये पहला विज्ञापन था आपका? जी सर। और इससे पहले भी कोई योग्यता आपने हासिल किया? सर BA प्लस BA। BA और BEd आपने किया? जी सर। नेट MA तो होगे नहीं आप? नहीं सर, टेट निकला था। टेट भी आप? CTET है सर, सुपर टेट निकला था, मेरिट सर छट गए लास्ट। मेरिट में आपका सिलेक्शन प्राथमिक नहीं हो पाया? नहीं हो पाया सर। तो कभी आपने कितना समय इलाहाबाद में समय दिया? समय सर एक 14-15 सेशन BEd किए, उसके बाद इलाहाबाद के आप शरण सर तब से आज तक। और कहीं तो नहीं पढ़ने गए थे? नहीं सर, कहीं नहीं पढ़े सिलेबस। तो कैसे कोचिंग आप जान पाए? कोई बताया था कि अपने चले आए? नहीं सर, हमें कोई बताया नहीं सर। कहते कर्म आप करने जो भी ठान ले तो ईश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा। हम सर मार्केट जा रहे थे इलाहाबाद में, हमें लगा कि हम कुछ क्या करें क्या न करें, उसी सलोरी से गली से आ रहे थे, तो आपका सर वहाँ पे टंगा था बोर्ड सर, बच्चे काफ़ी भीड़ में खड़े थे। हम देखे हिंदी चल रहे थे, तो सर आपके पास आए और आपसे बात किए थे। इसके बाद सर जब आपकी पहला मुख से सर वाणी सुने, हमें लगा मेरे गुरु मुझे उस लक्ष्य तक पहुँचा देंगे। क्या सुने थे आप? सर आपकी पहली वाणी सर बताना शुरू किए सर, हिंदी समझाना, तभी लगा कि हम सिलेक्शन पा जाएंगे सर। बस जो कमी रहेगी मेरी मेहनत, अगर हम अपने समय को नहीं इस्तेमाल करेंगे सर, समय सर तो हमें समय पिछाड़ देगा। ये आपके बारे में तो हमको बड़ा हंसी लगती थी कभी कभी। जब मैं पिछली बार इंटरव्यू दिया था और मैंने मैडम भी मतलब इंटरव्यू दी थी दोनों लोग, तो आप शायद ऐसा कुछ मनाया करते थे कि सर का सिलेक्शन ना हो, ऐसा? जी सर, हम सोचते सर कि हम लोग जैसे गरीब बच्चे जो पैसे कारण सर नहीं पढ़ सकते हैं, या पैसे कारण आए किसी तरीके सर, तो एक ही बार सिलेक्शन पा जाएंगे, इतना आपको विश्वास है सर। जो आज सर रिजल्ट आपके सामने है, तो हम सोचते थे आज एक सर नहीं होगा तो 1000 लोगों का सर भला होगा, गरीब लोगों का सर, जितने कम सर खुशहाली आएगी। आइए सर, खुद रिजल्ट है। हमारे मित्र संतोष जी और राकेश जी इस समय माध्यमिक में हुआ है, राजकीय इंटर कॉलेज भी हुआ है, और इस समय बस्ती में पढ़ा रहे हैं सर।
अजय सर इंटरव्यू दिए सरकारी, उनका भी सर प्राइमरी सिलेक्शन है। ओम प्रकाश है, सुनील है, बहुत लोग सर हुए हैं। सुनील विश्वकर्मा जी सर, सुनील और सर एक हैं। तो मतलब आपको निराशा नहीं आती थी पढ़ते वक्त? कभी नहीं सर। जो अभी बुक आपको सिर्फ बुक वो आसमान पहुंचा देंगे, शायद कोई नहीं पहुंचा सकता। ये वही धीरेन्द्र कुमार सोनकर जी हैं। मैं आप सब लोग बताना चाहूँगा, जब इनसे पूछते थे आप कि कहाँ से पढ़े हैं, तो आप कहते हैं मैं मंझन से पढ़ता हूँ। तो मंझन मुझे समझ में ये कहाँ से कौन टॉपिक है? तो ये सूफी काव्य में मंझन कवि हैं, सूफी का मधुमालती उनकी रचना है। तो आपका पहला जो है शायद वही टॉपिक था कि मतलब जब हम लिखवा रहे थे मंझन से ही शुरुआत की। तो हमेशा जब आपसे प्रश्न पूछते थे तो आप हम पूछे कहाँ से पढ़ते हैं, तो कह रहे थे मंझन से पढ़े। तो मतलब ये नहीं कहते थे मैं भक्त काल या सूफी काव्य से पढ़ रहा हूँ, हमेशा मंझन से। और आपका मंझन नाम भी पड़ गया। तो हमेशा टेस्ट जब देते थे और उसमें नाम लिखते थे धीरेन्द्र कुमार सोनकर मंझन लिखा करते थे। और मंझन तो अपने आप लिखने लगे लोग, कहने भी लगे लोग मंझन, क्योंकि हमेशा कहते मैं मंझन से पढ़ रहा हूँ। तो हमको ये डर लगता था कहीं ऐसा ना हो गलती से धीरेन्द्र कुमार सोनकर मंझन लिख दे आप कहीं इंटरव्यू में या कहीं फार्म भराया जा रहा हो, क्योंकि आपको बड़ा अच्छा लगा वो शब्द और मंझन उपनाम एक प्रकार से कर लिए। तो उसको कहीं गलती तो नहीं किया परीक्षा में? नहीं सर, वही तो आप हमारे मुख से सर पहला अस्त्र सर, हम पर मंझन अगर तैयार करेंगे सर, अगर मंझन रचना आई तो इसको तो क्यों अपने शौक से टेस्ट में मंझन लिख दिया करते थे? सर ये सब क्लास का प्यार सर, आप लोगों का आशीर्वाद सर, बड़ा प्यार मिला सर, बहुत बहुत सर प्यार मिला। सभी लोग बड़े प्यार से पुकारते, लोग मंझन से पुकारा करते थे। सर पुकार रहे हैं। तो मंझन अपना भी लिख देते थे कि वही लोग लिखा करते थे? सर हम लिख दिया करते थे मंझन सर। मतलब ये नहीं था कि नाम अभी भी लिखेंगे क्या सर? और आपके गांव के वहाँ के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं आपका जो सिलेक्शन हुआ? तो बधाई भी दी आपको सर? हाँ, हमारे बधाई सर पूरा गांव दिए सर, 2-3 गांव से जुड़े हुए हैं। फरारपुर सर, मेढ़ा पार्टी और बेरनाई सर और जजमुइया सर, रामपुर, सभी लोग सर बड़ा खुश थे। माता पिता सर सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन मिली सर कि अब लगा माता पिता की सेवा कर लेंगे सर। लास्ट टाइम सर 10 साल 5 साल जो जिंदगी रहे सर, सेवा कर देंगे माता पिता की, सबसे बड़ी खुशी सर यही है। तो और भी कोई परिवार में आपके बड़े भाई हैं या जी अकेले आप? सर हम 3 भाई हैं सर। सबसे बड़े आप थे? ये सब छोटे भाई सर। आप छोटे थे, वो लोग क्या करते हैं? सर एक भैया प्राइवेट से जॉब करते हैं सर, एक भैया किसानी खेती करते हैं और सर पढ़ने लाभा गए थे। तो लोग का सहयोग रहा? बहुत सहयोग रहा, मेरे बड़े भैया बहुत सहयोग, दोनों भाई का सर। तो कैसे आप सीख कोई देना चाहेंगे आप कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे क्लास में रेगुलर रहना चाहिए, कैसे और आपने शुक्ल अभी तक जितने लोग कैंपस में पढ़े, जब मैं पूछता था कि आचार्य चंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को सबसे ज़्यादा कौन पढ़ा, तो आप हाथ उठाया करते थे। तो ईमानदारी से बताइए आप कितनी बार आचार्य चंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़े? सर शुक्ल किताब बहुत बार पढ़े सर, अब तक याद नहीं कितनी बार सर पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ी सर आपका सिलेबस कम से 2-3 हज़ार बार रिवीजन किए सर, आज तक सर रिवीजन कर 2-3 हज़ार बार रिपीट किए नोट्स को बार-बार जी सर, बहुत नोट्स दोहराए। इसके बाद वास जो आप बताए वासनंदन किताब, हरदेव वाली, ज्ञान पांडे और शुक्ल, बस सर इतना कभी देख लेते थे, बाकी आपका नोट्स ही सबसे बड़ा आस्ते सर। अमृत सर बाड़ी है। कितने प्रश्न आपके चैन बोर्ड में हो गए थे? चैन बोर्ड सर हमें क्वेश्चन 120 आया था आपको सर, बिल्कुल 35 मिनट से 120 क्वेश्चन सर आ गए। एक क्वेश्चन सर कंफ्यूज हुआ प्रतिपादन काल, जो कंफ्यूज सर हो गए, बाकी 24 आ गए सर। प्लीज सर नलार है तो फिर गलतियां कंफ्यूजन में आपने गलत सर स्पीड कर दिए थे जो समझाते थे। हाँ नहीं देखिए, क्वेश्चन आराम से पढ़िए, पेपर कई राउंड में पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार, और हम सर पेपर एक ही राउंड सॉल्व कर दिए। सबसे बड़ी गलती सर ये हमसे हो गई। तो प्रश्न बहुत जल्दी आपने कर दिया, तभी कितने प्रश्न आपके सही थे चैन बोर्ड में? सर 125 में 119 क्वेश्चन। 119 प्रश्न सही? जी सर। मतलब जहाँ से आपका सिलेक्शन शुरू हो रहा था वहाँ से सिलेक्शन से कितने क्वेश्चन आपके ज़्यादा थे? 8 क्वेश्चन सर। 8 क्वेश्चन थे, यानी जहाँ से सिलेक्शन शुरू हुआ कट ऑफ सर 8 क्वेश्चन ज़्यादा थे। कट ऑफ से? जी सर, बहुत अच्छा लगा। मतलब कभी आपको लगता था कि हमें मतलब इतना कर लेंगे, विश्वास था आपको? नहीं सर, विश्वास कहते सर आपका आशीर्वाद सर, हमारा कर्म सबका सर
उसका फल सर हमें रिजल्ट मिला। हमें विश्वास है सर कि सर हमें माता पिता गुरु कभी दिशा गलती दे ही नहीं सकते, कभी नहीं दे सकते। अगर फॉलो कर लेंगे तो हमेशा टॉप में रहेंगे। मुझे लगता है कुछ बिंदकी क्षेत्र से आप पहले से हैं जो चयन बोर्ड में आप हिंदी से पद पे सेलेक्ट हुए हैं, केवल में कोई सेलेक्ट हुए हैं आपके सर में? जानकारी सर कोई नहीं हुआ। अच्छा, एल्टी में भी आप परीक्षा दी थी, तो एल्टी में कहाँ गलती आपने किया था? सर एल्टी गलती बस वही विषय जब समझाते हैं कि हाँ नहीं पढ़िए, हलन किसी का छेद पूछा सर, उसमें हलन नहीं देख पाया था, छोटा सा क्वेश्चन बारीक था सर आपकी हर गलती सर वहाँ निकल के आ रही थी। इंटरव्यू सर हुआ हम। अच्छा, इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछेंगे वहाँ पे? वो इजी पूछेगा सर। वो जब आप गए जो है अंदर, तो कैसे सवाल वहाँ एक्सपर्ट या सदस्य महोदय पूछे? सदस्य पूछे कि कोई पंक्ति सुनाइए सर। नहीं, पहले गए तो नाम भी पूछे होंगे, बस पंक्ति पे ही आ गए? नहीं, पहले पूछे चिंता बहुत करते हैं आप, शादी बात बता दी। तो कैसे चिंता पहले शुरुआत कर दी? नहीं सर, आते भी चमक रहा होगा सर, बड़ी टेंशन इंटरव्यू सर था। इंटरव्यू था सर। तो वहाँ पे गए कि टेंशन में आप हैं? जी सर, तो देखिए कि आप चिंता हो रही, चिंता में है तो जी सर क्या कोई पंक्ति सुनाइए। तो सर पंक्ति सुनाया कि चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती हैं रेखाएं दुख की। सर इसके बाद क्वेश्चन होता कि आप शासन सर पंक्ति दोबारा फिर सुने थे। इसके बाद सर शासन व्याख्या कीजिए सर उस पंक्ति। जी सर, तो कहते गुरु जी होते हैं, तो हम गलती करते सर व्याख्या करते समय तो समझाए थे हमको। तो इसके बाद शब्द पूछे थे कामायनी कितने शब्द हैं, तो हम 15 शब्द बताए थे। मुझे पंक्ति किस शब्द से ली गई है, शब्द सर बताए थे। तो इसके पास स्पष्ट सब क्वेश्चन किए थे कि हजारी प्रसाद की कुछ रचनाएं बताइए। बताया मन आदि काल वंदे कालीन का बोध स्वरूप, और इसके बाद कबीर से बताए थे। और क्या पूछा गया? इसका स्पष्ट अगला क्वेश्चन था कि कोई व्यंग्य का आप बताइए, सब बताए। शिलासुख नाम लिए हरशंकर परसाई के लिए थे, कहीं और कोई मुख है तो सब थोड़ा से ध्यान नहीं आ रहा था। सर स्पष्ट सर ने हमारा सर सहयोग किया थोड़ा सा, क्या कोई जोशी है? जी सर, शरद जोशी है। मतलब वहाँ के प्रश्न जो पूछे गए आपने अच्छे तरीके से आपने जी सर जवाब दिए। बस सर आप पूरा सर आप बताइए दिशा में कहीं सर कोई बाधा नहीं आएगी, बस कर्म कर लीजिए। समय जो समय का सर इज्जत किया, समय उसकी इज्जत किया सर। कितने नंबर मिल गए थे आपको इंटरव्यू? सर 46 मिले थे। अच्छा, 46 नंबर आपको दिया गया? जी सर, 50 में 46। मतलब अंदर से आपको फीलिंग हो रही थी हमको नंबर मिल जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ आपको? नहीं सर, हमें बस फीलिंग हो रही थी कि सर हम बताए हैं संतुष्ट सर। हमें लगा सर हम बाहर होंगे, हमें पता सर वहाँ योग ही बैठे, योग ही चयन सर करेंगे वहाँ पे। मतलब लग रहा था कि मैं मतलब उतना योग्य नहीं हूँ जो है, ऐसा आपको फीलिंग हो रहा था इतना वर्षों की पढ़ने के बावजूद भी? नहीं सर, हमें ये फीलिंग हो रही थी कि जो सर सामने बैठे हमारे सर हमारी योग्यता पूछेंगे, बताएंगे तो वो स्पष्ट सर और योग्य लोगों का सर चयन करेंगे। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ाई कर लेते, कब जग जाते थे सुबह मानी में? सर जो बहुत ही जब दिक्कत होती सर तो हम नहीं सुबह टाइमिंग 3-4 उठते सर, 7 बजे चना चबाते सर, जो भिगो लेते सर, इसका फिर बैठ जाते थे। तो 10, 11, 12 या 2 बजे खाना बनाते सर, फिर पढ़ते थे, फिर आप क्लास करते सर, उसके बाद जाकर खाना बना सर 11 सो जाते थे अधिकतम सर। जो सुबह आप 3 से 4 या 4 बजे तक जग जाते? हाँ, 4। रूम पे अकेले रहते थे और कोई पढ़ता? सर अकेले रहते सर। अकेले ही आपने रहा? मतलब किसी को अपने पार्टनरशिप नहीं बना? सर हम जानते थे कि पार्टनर रहेंगे सर, तो उनका उठना दिनचर्या अलग होगी, हमारी अलग होगी, तो थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब होगा सर। और समय कम था सर, थोड़ा गरीब घर से बिलोंग करते थे। नहीं, तो उसमें आप नहीं सोचा कभी कि पार्टनर रखेंगे तो हमारे 50% खर्च कम हो जाएंगे? नहीं सर, सफलता की सर कभी सोचा पर सर समय जब पार्टनर साथ रहेंगे 1 घंटा 2 घंटे जहाँ पढ़ रहे हैं तो 1 ही घंटा पढ़ेंगे, वो 1-1 घंटा करके बहुत होता है, 30 घंटे निकल जाएगा आपके महीने में, तो इससे बहुत नुकसान हो जाएगा। जहाँ सफलता आपको 1 साल मिल रही होगी, आपको 2 साल लग जाएगा। तो नहीं, आपके पैसे इतने कम थे तो आपने कभी नहीं सोचा कि 2 लोग रहेंगे तो हमारे कुछ हेल्प होंगे इसमें? नहीं सर, हम ये सोचते थे माँ बाप अगर भैया हम लोग इलाहाबाद भेजें, हमारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करना सर, पढ़ाई, पैसा जो समस्या होगी सर घर वाले सॉल्व करेंगे।
बस इतना सर माइंड रखते थे हमेशा। मतलब आपने अकेले ही रह के पढ़ाई आपने किया? जी सर। और लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल रहे होंगे लगभग? हाँ सर, विज्ञापन तो BEd 14-15 सेशन की इसी वजह से। मतलब विज्ञापन 2016 की तैयारी आपने की और उसमें आपका सिलेक्शन? जी जी। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जो नए लोग हैं, जैसे कुछ लोग तो पढ़े हैं, वो लोग जो मानवीय भूल की वो तो रोक सकते हैं अपना, क्योंकि एहसास तो होगा ही, लेकिन जो नए लोग हैं वो परीक्षा में कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा सपोर्ट करता है कि गलतियाँ जो हो जा रही हैं, कि नए लोग कैसे पढ़ाई करें कि उनका कम समय में हो जाए सिलेक्शन? सर ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक बार बिल्कुल संतुलित ढंग से सब आपका पूरा सिलेबस पढ़ लें। इसके बाद सर ये कभी न सोचे कि एग्ज़ाम लगा हो, उससे आपको प्रेशर बढ़ जाएगा, आप पढ़ जरूर लेंगे, पूरा कंफ्यूज रहेगा। हिंदी बहुत बड़ा कोई ज़रूरी तो नहीं हमसे कोई पढ़े, वो अगर वो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या बहुत दूर है हम लोग से, तो कैसे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर, कहीं पढ़े, जिससे पढ़े सर एक बार पूरा सिलेबस जरूर पढ़ना चाहिए, कहीं एक भी क्लास नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सर एक क्लास छूट जाएगी सर, उससे हो सकता है 2-3 क्वेश्चन निकल जाए सर, वो सिलेबस का जो चक्र सर का सर्किल टूट जाएगा। अगर पढ़ने अच्छे से, इसके बाद उसको रिवीजन करें सर, आधी किताब में पढ़े सर, एक किताब में बार बार पढ़े सर, सफलता का मूल राज है सर, उससे ज़्यादा कुछ न कुछ मिलेगा सर हर बार। मतलब उसको कई बार उसको पढ़ें? जी सर, कम पढ़े अधिक बार पढ़े सर, उसी चीज़ को कई बार रिवीजन? जी सर, ज़्यादा किताब में पढ़े, जहाँ जो जिस टीचर पढ़ रहे हैं उसको एक बार सिलेबस पढ़ ले, उस सिलेबस को बार बार पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, और किताब जो अथेंटिक हो उसी को पढ़ें, ज़्यादा किताबों में पढ़ें, सिर्फ समझ आएगा आपका। सर गुरु इसलिए होता है कि आप इस सारी कमियाँ जानते हैं और सारा निचोड़ के आपको एक जगह दे देते हैं, और गुरु दक्षिणा उसी को मानते हैं। कुछ नहीं सर। गुरु दक्षिणा तो लोग देना ही नहीं चाहते आज के समय में, कैसा है? नहीं सर, मेरा मानना है कि गुरु का अगर सर दक्षिणा रोक ली तो सफलता को बाधा आती है सर। नहीं, आप चूँकि सिलेक्शन होगा और आपको तो पैसे बहुत मिलेंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी कोई मैसेज देना चाहेंगे? और देखिए, धीरेन्द्र कुमार सोनकर जी हैं, जो जिला फतेहपुर से मैंने बताया आपको, और आपने बहुत ही परिश्रम से, और पूरे मेरे 4 बैच चला करते थे पहले भी, आज भी चल रहे हैं, और बालक और बालिका वर्ग अलग अलग। उसके बावजूद मैं धीरेन्द्र हाथ उठवाता था कि सबसे ज़्यादा स्कूल किताब किसने पढ़े हैं, तो आप ही हाथ उठते थे। तो मैं जानना चाहूँगा कि लोग अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते मेरा एक बार भी पूरा नहीं हुआ, और कुछ लोग सेलेक्ट भी हो गए, स्कूल किताब नहीं पढ़ पाए। तो कैसे आप पढ़ लेते थे आप उस किताब को इतनी कठिन? क्योंकि हम लोग शुक्ल के जन्मस्थली पे भी गए हैं, जहाँ शुक्ल जी का जन्म हुआ था, और वहाँ कुछ ऐसा नहीं है। और चूँकि कर्मभूमि जानते ही हैं कि काशी रहा है गोस्वामी आचार्य शुक्ल का, और जन्मभूमि बस्ती जिला अगौना के थे, तो यहाँ तक भी है। वहाँ पे शुक्ल जी का जहाँ जन्म स्थान है, वहाँ पे कुछ अलमारियाँ रखी हुई हैं, और वहाँ के आसपास के लोग जो बताते हैं, बहुत सारे दूर दराज के लोग देखने आते हैं, लेकिन कोई इस तरह का वहाँ व्यवस्था नहीं है जो होना चाहिए। तो बताया जाता है कि गोस्वामी आचार्य शुक्ल के पुत्र नहीं थे, पुत्रियाँ ही थी, और 3 लड़की वहाँ मैंने अभी हम लोग गए थे, बताया कि 3 लड़की थी सर के। और मैं दिन परिचय कराऊंगा, वहाँ हम लोग फोटो खींच कर लाए हुए हैं, आपको ऑनलाइन में भी आप लोग दिखाऊंगा। और वहाँ के पास पड़ोस से हम लोग बात की, जो पास में एकदम घर सटा हुआ है, वो लोग बताए कि यहाँ इनके एक नाती थे जो IAS थे, वो संयोग से उसी बस्ती जिले में आए थे, तो उनका कुछ नाम लिखा हुआ वहाँ पे, लेकिन वहाँ के जो इनके कुछ लोग बच्चे हैं, जैसे मान इनकी लड़की होंगी, उनके फिर जो आगे पीढ़ी होगी, वो लोग आते हैं देखने। तो बहुत सारी चीज़ें गांव के लोग बताते हैं कि हम बहुत सारी सुविधाएं देंगे यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम लोग उसको देखना चाह रहे थे, तो एक लोग से चाबी मांगने का प्रयास किए, तो गेट से मंगवाया गया, वो लोग आधा घंटा समय लिए, फिर एक लोग आए, खोले, फिर देखा गया, लेकिन वहाँ कोई किताबें नहीं इस तरह की। हाँ, बताया गया कि यहाँ से आचार्य शुक्ल कुछ दूरी पे एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे लिखा करते थे, और उसके बाद फिर वो चले आए मिर्जापुर, और उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। उसके बाद उन्होंने काशी में
अपनी कर्मभूमि बनाया और लेखन कार्य वहीं से भी उन्होंने किया। तो आज पूरे जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं उनमें से बताया जाता है सबसे जो उनके शब्द हैं बहुत कठिन हैं, लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो आपने इतना उसको सरल कैसे कर लिया, इतनी बार आपने पढ़ लिया? सर पर्याय तैयार किए थे सर, पढ़ते थे, संधियाँ पढ़ते सर, शब्दों को तोड़ लेते थे सर, उनका सर अर्थ देखते थे तो सर समझ में आ जाते सर। तो सर शुक्ल जी हम डेली चाहे एक ही पेज पढ़ते सर, तो 30 दिन सब पढ़े तो सर काफ़ी सब पढ़ डाले करते सब शुक्ल और आपका नोट्स पर डे सर पढ़ते थे, रिवीजन करते सर। अच्छा, लोग कहते हैं रचनाएं भूलता रहता है, तो उसके लिए क्या सुझाव है? रिवीजन सर, जितनी बार आप देखेंगे उतना याद आएगा सर। बार बार देखने की जरूरत सर वो रिवीजन बार जितनी बार रिवीजन हो सके। अच्छा, चूंकि आप सेलेक्ट हो गए हैं और आप समाज में क्या शिक्षा देना चाहते हैं बच्चों को? जब आप सेलेक्ट हो गए इंटर कॉलेज में, आपकी ज्वाइनिंग अब लगी है, तो आप जब जाएंगे वहाँ पे तो कैसे आप पढ़ाएंगे, कैसी शिक्षा देंगे वहाँ पे? सर बचपन की याद है सर, याद बहुत छोटे सर, तो पेपर हो रहा सर, तो सभी बच्चों के पास सर स्लेट थी, होती है छोटी सी स्लेट लिखने के लिए सर, पेपर हुआ सर, हम जमीन में लिख रहे थे, तो ये सर गुरु मारे आए तो खरीद के थोड़ा मार्केट गए सर, तो हमको दिए थे सर। तब सर हमको याद है जो भी बच्चा कभी किसी प्रकार सर दुख होगा उसको तब पूरी हेल्प करेंगे ताकि वो देश का भविष्य बने सर, देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे सर। बहुत अच्छा धीरेन्द्र जी, और बहुत अच्छा लगा और आप धीरेन्द्र जी की बात सुन रहे थे और देखिए आपने अपने कर्म को पहली प्राथमिकता दी देते हुए, और सबसे अच्छी बात आपने बताया इलाहाबाद में लोग दो लोगों के साथ रहते हैं। आपने कहा कि मैं अगर अकेला रहूँगा तो अपनी दिनचर्या अपने अनुसार मेंटेन करेंगे, जब इच्छा करेंगे हम सोएंगे, जब इच्छा करें पढ़ेंगे। और आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताया, क्योंकि इस बात का मैं निचोड़ देना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि अगर हमारा किसी साथ में रहने से 1 घंटा अगर बर्बाद हो रहा है हमारा, तो महीने में 30 घंटे हमारे बर्बाद हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई। ये तो मेरे जैसे आप हैं, हमने भी अपने लाइफ में 2 लोगों को रखा साथ में, लेकिन वो सिलेक्शन हो गया उन लोगों का, हमने भी अकेले ही ज़्यादा रहे। और ये तो बात सत्य है, अकेले रहने से आप अगर नहीं पढ़ाई हो रही तभी आपको फीलिंग आएगी कि जो है हम पढ़ नहीं पाए। और जब कई लोग साथ में रहेंगे तो होता क्या लगता है कि हम बहुत पढ़ लिए, तो उस पर समय तो बहुत जाएगा। वो कहेंगे चलिए आज सब्जी लेने जाएं, और पता लगे चलिए टहला जाए आज, ऐसी फीलिंग आएगा। लेकिन आप अकेले रहेंगे तो आपको पूरा यथार्थ में रहेंगे, क्योंकि आपको पूरा एहसास होगा कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। ये चीज़ हम लोग भी एहसास किए हैं। अगर जो हमारी संस्था चल रही है, इतने लोग पढ़ रहे हैं, अगर मैं कई लोग के साथ होता शायद वो ना कर पाता। बहुत सारे नकारात्मक कर देते हैं, अरे ऐसा बताइए, गुमराह करिए। तो अकेले रहने से ये तो फायदा मिलता है। अकेले रहेंगे तो हम सोचेंगे उसके बारे में, अच्छा सोचते हैं तो सोच अच्छी बनती है। तो ये सब बहुत सर एक चीज़ हाँ बोल सर, एक पंक्ति कहना चाह रहे हैं, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का या मर, प्राणी तेरे हाथ में, सिर्फ तेरा अपना कर्म, सिर्फ तेरा अपना कर्म। सर इसको समझाने प्रयास करेंगे सर। भाग्य सर और कर्म सर, हम देखे थे सर, पेपर दे रहे थे सर, एक क्वेश्चन प्रतिपादन का आया था सर, तो हम सर एक 24 क्वेश्चन हमें सब आगे कर दिए, तो एक क्वेश्चन तकदीर पे सर तकदीर सर तो थोड़ा याद किए कि भाग्य भी कुछ होता है सर। हमारा अगर मैं कर्म किया, सत्य किया सर, जीवन में मेहनत किया तो मेरा तुक्का लग गया सर, तो सर तुक्का लग गया और क्वेश्चन यह हो गया सर। तो कर्म सर बहुत बड़ी चीज़ है। कम किताब पढ़िए, उसको अधिक बार पढ़िए, सबसे ज़्यादा सर पर नोट्स सिलेबस के लिए जो भी जहाँ जिस टीचर्स पढ़ रहे हों उसको रिवीजन करिए। सबसे ज़्यादा सफलता सर मूल मंत्र यही है सर, अधिक से अधिक बार सिलेबस को रिवीजन करें। तो ज़्यादा किताब की तरफ मत भागे कि आज ये पब्लिकेशन का वो पब्लिकेशन, वो सब सिर्फ समय लॉस होता है, उससे कुछ मिलता नहीं। ठीक है, धन्यवाद सुनकर जी। और अब हम लोग का समय समाप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा।